अभी हाल ही में अगर हम देखें, अगर कुछ दिनों से अगर बात करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान एवं चाइना के बीच के जो है संबंध, इन तीनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा झुकाव हमें देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें तो भारत एवं बांग्लादेश का जो रिश्ता, तो वो को राजनीतिक संबंधों की बात करें तो 2024 से पहले इनके बीच, जब तक शेख हसीना की सरकार थी, तब तक काफ़ी अच्छे रिश्ते भारत एवं बांग्लादेश के बीच थे। क्योंकि 1971 जब से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, तब से भारत एवं बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। किंतु 2025 में अगर देखें तो इन दोनों के रिश्तों के बीच में काफ़ी टकराव की संभावनाएं देखने को मिल रही है और बांग्लादेश का जो झुकाव है वो चाइना एवं पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। अभी हाल ही में पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसे हम वीज़ा मुक्त समझौता के नाम से भी जाने जाते हैं। अब ये समझौता को अगर हम बात करें तो ये समझौता भारत के लिए की सुरक्षा के लिए एक चुनौती भी है। अब ये जो मित्रता की पहल, इसे हम कह सकते हैं, या कूटनीतिक चाल, तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस समझौते को देखने को बात करें तो ये जो है वीज़ा मुक्त समझौता की यात्रा की पहल गई है, जिसे ये बताया गया है कि इसके द्वारा जो है इन दोनों देशों के बीच के जो संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ ये जो समझौता है वो सांस्कृतिक, व्यावसायिक एवं पर्यटन को भी प्रोत्साहित करने का पहल है। और वहीं जो है ये भारत के लिए भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसने जो है इसके जो है ये समझौते का जो सहयोग है वो सीमा सहयोग ढांचा को मजबूत करना। अब ये वीज़ा मुक्त यात्रा जो है ये कुछ अवधि तक की यात्रा है। ये सुविधा खासकर कुछ वर्गों के लोगों को है, जैसे कि जो व्यवसाय के क्षेत्र में आना चाहते हैं, कहीं उन दोनों देशों के बीच में अगर व्यवसाय करने वाले व्यापारी है तो उनके लिए है, पर्यटक है तो उनके लिए है। दोनों देशों को के नागरिकों को सीमित अवधि तक बिना वीज़ा की यात्रा कर सकते हैं एवं सीमाओं पर भी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किया जा रहा है। अब भारत के लिए अगर इनकी बात करें तो ये जो है भारत के लिए अवैध घुसपैठी भी देखने को मिल रही है, जैसे कि अवैध घुसपैठी की संभावना में वृद्धि आतंकवाद एवं कट्टरपंथी संगठनों के लिए आसान रास्ता बन जाएगा। सीमा सुरक्षा बल पर भी अतिरिक्त दबाव, और पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को और बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भी अवैध घुसपैठी जैसे कि किया जा रहा है, आतंकवाद, ये सारी चीज़ें, घटनाएं जो है वो बढ़ जाएगी, जो है भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का भी विषय बन चुका है। क्योंकि एक तरफ से पाकिस्तान की तरफ से भारत के जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पे नक्सलवादी एरिया में उनके द्वारा अवैध घुसपैठी, आतंकवाद जैसी चीज़ों हमें देखने को मिल रही हैं, और दूसरी तरफ से बांग्लादेश से की तरफ से भी ये गतिविधियाँ इन दोनों देशों के बीच वीज़ा मुक्त समझौते की वजह से अधिक देखने को मिल सकती हैं। अब अगर हम बात करें तो जैसे कि यहाँ पे आप देख लें तो सिलीगुड़ी कोर जो है ये यहीं पे हमें देखने को मिल रहा है। तो इन सारे ये जो सारे क्षेत्र है वो भारत के बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और साथ ही नक्सलवादी एरिया की तरफ भी देखने को मिलते हैं। अब अगर हम बात करें तो पाकिस्तान एवं इन बांग्लादेश का जो रिलेशन है पास्ट में, और साथ ही साथ हम इंडिया का भी देखते चलेंगे। तो इन दोनों के रिलेशन की बात करें तो 1947 जब वो विभाजन हुआ था उसके बाद बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था, और पाकिस्तान जो है वो पश्चिमी पाकिस्तान के तौर पे बटा हुआ था, जिनमें जो है और जो है पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है वहीं से पूर्वी पाकिस्तान को हैंडल किया जाता था, जिससे जो है पूर्वी पाकिस्तान में राजनीतिक, आर्थिक एवं भाषाई भेदभाव भी काफ़ी चल रहे थे, और जिसकी वजह से इनमें जो है असंतोष पनपा, जिसकी वजह से बांग्लादेश के लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया, जिसे दबाने के लिए पाकिस्तान के द्वारा सेनाएं भेजी गई, और काफ़ी अत्याचार एवं दमन वहाँ पे की जनताओं के साथ किया गया। औरतों के साथ अत्याचार, उनके साथ रेप वगैरह, साथ ही साथ 30 लाख से अधिक लोगों की भी हत्या की गई। जिसके बाद जो है भारत सरकार ने मुक्ति वाहिनी का समर्थन किया, क्योंकि उनके द्वारा भारत से मदद मांगी जा रही थी, तो उन्होंने, भारत सरकार ने इसमें हस्तक्षेप किया और बांग्लादेश की स्वतंत्रता को सुनिश्चित की। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखते हैं तो 26 मार्च 1971 को शेख जो है मुजीब उर रहमान को पूर्वी पाकिस्तान जो कि स्वतंत्र बांग्लादेश के रूप में घोषित किया गया था, वहाँ के प्रधानमंत्री बनाया गया। और इसके बाद है भारत पाकिस्तान में 9 महीने तक गृह युद्ध चला, और इसके दौरान बांग्लादेश के लाखों लोगों ने भी भारत में शरण ली।
अब 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी सैनिकों ने भी समर्पण करके युद्ध को समाप्त किया था। उस वक्त जो है श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। अब 1971 के बाद के रिश्ते की बात करें तो पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के बीच में पहले करते हैं तो बांग्लादेश ने पाकिस्तान को माफ़ी एवं युद्ध के जो अपराधी हैं उनमें न्याय की मांग की थी, किंतु पाकिस्तान की तरफ से अभी तक कोई औपचारिक माफ़ी वगैरह या फिर कोई भी इसके उसमें कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। साथ ही इन दोनों देशों के बीच लंबे समय तक राजनीतिक तौर पर भी अविश्वास एवं कटुताएं भी बनी रही। अब अगर हम बात करें तो व्यापार एवं कूटनीति की भी जो धीमी शुरुआत इन दोनों देशों को बीच में देखने को मिला। 1980 के दशक में व्यापार की शुरुआत भी हुई थी, लेकिन राजनीतिक विचारधारा एवं भारत के साथ बांग्लादेश के अच्छे संबंध एवं रिश्तों के ठहराव की वजह से ये वहीं पे रुक गया। अब हाल के घटनाक्रम में देखें तो विशेषकर जब तक बांग्लादेश के में शेख हसीना की सरकार थी तो उनके द्वारा जो है पाकिस्तान के साथ औपचारिक रूप से संबंध भी रखे गए थे, लेकिन इसी के साथ ही भारत के साथ भी इनकी मजबूती काफ़ी अच्छी थी। और 2020 के बाद जो है पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ नज़दीकी बढ़ाने का भी प्रयास जो है तेज़ किया था। अब हम भारत के साथ इसके संबंध को देखें तो राजनीतिक संबंध की बात करें तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जब शेख हसीना थी तो उनके बीच में जो है नियमित संवाद जारी रहा था और दोनों देश भी कूटनीतिक स्तर पर सहयोग भी बने रहे। लेकिन कुछ क्षेत्रीय निर्णयों को लेकर भारत की चिंताएं जो है हाल में बढ़ रही है। जैसे कि अगर बात करें तो जब से भारत के जो बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री मोहम्मद यूसुफ बने हैं तो उनका झुकाव जो है चाइना एवं पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा देखने को मिल रही है। अब इससे पहले आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग की बात करें तो 2024 में द्विपक्षीय व्यापार के तहत $15 बिलियन से अधिक रहा। इसी के साथ ही रेल जलमार्ग एवं कनेक्टिविटी को भी बढ़ाने के लिए कई संयुक्त परियोजनाएं भी इन दोनों देशों के बीच में चल रही थी और भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से बांग्लादेश के जो है बुनियादी ढांचे के विकास में भी सहायता की, जो भारत जो है अपनी नेबरहुड पॉलिसी के तहत कर रहा है। इसी के साथ अगर बात करें तो सीमा संबंध एवं सुरक्षाओं के बीच में भी की अगर बात करें तो BSF एवं बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के बीच भी सीमा बैठक नियमित रही। इसी के साथ अवैध घुसपैठ एवं तस्करी एवं आतंकवाद के खिलाफ भी संयुक्त ऑपरेशन में सहमति बनी, लेकिन हालांकि अवैध घुसपैठ एवं रोहिंग्या को लेकर कुछ तनाव भी सामने आ रहे हैं। इसी के साथ जो है तीस्ता जल बंटवारे पर भी अभी तो कोई निर्णायक समझौता नहीं आया, जिससे बांग्लादेश की के द्वारा असंतोष की भावना बन रही है। और इसके अलावा भी इन दोनों देशों के बीच के जो अभी हाल के जो है तनाव देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश का पाकिस्तान के साथ समझौता और चाइना के साथ जो निकटता है वो बढ़ रही है और जो है भारत के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। अब देखें तो चीन और पाकिस्तान की रणनीतिक गठजोड़। अब जैसे कि अभी हाल ही में इन दोनों देशों के बीच में बड़ी बैठक हुई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो भारत एवं पाकिस्तान का युद्ध जो 1965 की युद्ध देख लें, 1971 की या फिर कारगिल युद्ध देख लें, या फिर इससे पहले जो पुलवामा हमला हुआ था उसको देख लें, या फिर हाल में ऑपरेशन सिंदूर देख लें, तो इनसे हम भारत एवं पाकिस्तान के रिश्ते की बात कर सकते हैं। इनमें अभी काफ़ी मतभेद की संभावना है। और देखिए तो अब इस क्षेत्र में भारत की जो संभावित रणनीतिक प्रतिक्रिया है वो है सुरक्षा एवं सीमा सुरक्षा की निगरानी को और मजबूत करना, साथ ही साथ बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सुधारना, उच्च स्तरीय बैठक के द्वारा संबंध के द्वारा चिंताओं को उठाना। इसी के अलावा इंटेलिजेंस नेटवर्क को भी सक्रिय करना और नागरिक पहचान प्रणाली को और भी ज़्यादा सख्त करना। अब इसी के साथ विशेषज्ञों की राय जो मिली है वो सुरक्षा विशेषज्ञों ने इसे सॉफ्ट इन्फिल्ट्रेशन पॉलिसी मानते हैं, जिसपे जो है ये समझौता दीर्घकाल में भारत की आंतरिक सुरक्षा एवं नीति को भी प्रभावित करेगा। साथ ही साथ भारत को कूटनीतिक तकनीकी एवं खुफिया स्तर पर भी सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। अब इसका निष्कर्ष हमें देखने को ये मिल रहा है कि भारत एवं बांग्लादेश के जो ये वीज़ा मुक्त समझौता यात्रा है वो द्विपक्षीय सहयोग का संकेत एवं भारत के लिए सुरक्षा सीमा प्रबंधन दृष्टिकोण को चुनौती देता है। साथ ही साथ भारत को सतर्कता, सक्रियता एवं कूटनीतिक सीमाओं सुदृढ़ीकरण के लिए
कहता है, साथ ही साथ सहयोग जरूरी है पर सुरक्षा भी सर्वोपरि है। अब अगर हम बात करें तो भारत के लिए यह समय सजगता, सतर्कता एवं सुदृढ़ कूटनीति रणनीति का है, क्योंकि सहयोग के प्रयासों का स्वागत हो, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर नहीं। जैसे कि सहयोग अच्छी बात है, किंतु हम अपने राष्ट्र के साथ कोई भी राष्ट्र की सुरक्षा के साथ कोई भी वो नहीं ले सकते। इसी के साथ थैंक यू।